morning students. Today our topic is movement of the earth. तो अर्थ की मूवमेंट दो तरह से होती है. फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज रिवैल्यूएशन. ठीक है, तो रोटेशन मेरे पास ग्लोब भी है. मैं ग्लोब पर आपको शो कर रही हूँ कि कैसे अर्थ है जो वो रोटेट करती है. ऐसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से वो रोटेट करती है. तो जो रोटेशन होती है इट्स ओन एक्सिस. जैसे हमारे पास ग्लोब है तो ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अर्थ की एक्सिस है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रही है. जैसे ये मॉडल रोटेट कर रहा है वैसे ही हमारी अर्थ स्पेस में अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है. तो इस रोटेशन में अर्थ को 24 आवर्स यानी कि एक दिन और एक रात का समय लगता है. मतलब टाइम ड्यूरेशन जो एक्सिस रोटेट करने की है अर्थ की वो 24 आवर्स है. और इसी रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं, डेज एंड नाइट. बात समझ में आ गई. द सेकेंड वन इज रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर अर्थ बना ली है. ये हमारा सन है. ठीक है, ये सन है और ये अर्थ. एक तो ये देखें कि ये अर्थ का इक्वेटर है और ये उसकी एक्सिस है. अब अगर हम इसको बिल्कुल सीधा करें तो ये वाली लाइन बनती है ना, मगर अर्थ की ये वाली लाइन नहीं. अर्थ थोड़ी सी टिल्टल है, उसकी जो एक्सिस है उसके ऊपर वो टिल्टल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है. ठीक है, अब यहाँ पर 66 1/2 2 एंड यहाँ पर 23 1/2 2 का एंगल बनता है. अंडरस्टैंड बेटा. कम हियर. मेरे पास ये लड़की है तो हम इसके साथ रोटेशन और रेवोल्यूशन दिखा रही हूँ. ये देखें जैसे ये लड़की रोटेट कर रही है इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन करेगी मेरे इर्द गिर्द. तो ऐसे ही अर्थ कर रही है सन के. वो बेटा थैंक यू. जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करेगी और वो उसका एक अपना पाथ है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं जिसके ऊपर अर्थ जाती है. ऐसा नहीं कि अर्थ अपना पाथ रोज चेंज करती है, उसकी अपनी एक लिमिट है, उसी पाथ के ऊपर वो जा रही है. आगे 365 डेज उसमें लगते हैं और इसका कॉजेज होता है सीजन. थैंक